के पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को झकझोर कर रख दिया है। हैरानी की बात यह है कि यह धमाका जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी और लोगों की चीख पुकार मच गई। कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस्लामाबाद में हुए इस ब्लास्ट ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में अब इमरजेंसी लगा दी गई है। बता दें कि ये भी दावे सामने आ रहे हैं कि ये एक आत्मघाती हमला है, यानी कि सुसाइड बॉम्ब अटैक है, जिस नफरत के साथ पाकिस्तान साजिश करके अपने यहाँ पाले गए आतंकियों से और तुर्की के साथ हाथ मिलाकर भारत में अटैक करवाया था, उसी स्टाइल का अटैक अब पाकिस्तान में होना शुरू हो चुका है। यानी पाकिस्तान से उठी चिंगारी अब उसे ही आग में सुलगा रही है। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद में जो धमाके हुए उसके बारे में बताते हैं और उसके बाद आगे वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान के बिगड़ते हुए गृह युद्ध वाले हालात आखिरकार कैसे हैं। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई में शुक्रवार को भीषण धमाका हुआ। इस्लामाबाद में इमाम बाड़े और शियाइयों की मस्जिद को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। शुक्रवार दोपहर हुए इस धमाके में अब तक 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें सभी की हालत बहुत गंभीर है। ऐसे में धमाके में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। शुक्रवार को होने की वजह से काफी संख्या में लोग जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद में जमा हुए थे। ऐसे में धमाके में बड़े पैमाने पर लोगों की जाने गई है। अभी तक किसी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस्लामाबाद पुलिस ने यह बताया है कि शहजाद टाउन इलाके के इमामबाड़े में ब्लास्ट हुआ है। इमामबाड़े परिसर में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इससे चारों ओर चीख पुकार मच गई और हर तरफ खून ही खून फैल गया। धमाके के बाद पुलिस और राहत कर्मियों के दल ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान भी शुरू कर दिया। वहीं पूरे इलाके को इस समय सील भी कर लिया गया है और लोगों को निकालने का काम भी शुरू हो गया है। पाकिस्तानी अखबार ने यह भी बताया है कि धमाके में बड़े स्तर पर जानमाल के नुकसान का अंदेशा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें मौके पर लोगों को निकालने में जुटी हुई है। बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है और पॉलीक्लिनिक अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, ताकि ये जो घायल वहां पर इलाज के लिए आए उन्हें इलाज टाइम पर रहते हुए दे दिया जाए। वहीं बता दें कि पाकिस्तान में यह धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान में कई दिनों से बलूच लड़ाकों ने बवाल काट रखा है। मुनीर की सेना यहां पर बुरी तरह से फेल हो गई है और यह भी दावा किया जा रहा है कि 10 जिलों पर BLA का कब्जा तक हो चुका है। फिलहाल बता दें कि धमाके के कारणों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जांच एजेंसियां मौके से सबूत जुटा रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार विस्फोट कैसे और किन हालात में हुआ। मामले में आगे की जानकारी का इंतजार फिलहाल अभी सभी को है, क्योंकि ये ब्लास्ट ऐसे समय में हुआ जब जुम्मे की नमाज चल रही थी और बड़ी संख्या में मस्जिद में लोग वहां पर मौजूद थे और ये एक आत्मघाती हमला है, यानी बहुत सोच समझकर ये ब्लास्ट हुआ है। एक सुसाइडर बॉम्बर ने खुद को उड़ाया और यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पर नुकसान भी हुआ है। करीबन यहाँ पे बता दें कि 15 लोगों की मौत की पुष्टि तक हो चुकी है और 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में ये दूसरा ऐसा ब्लास्ट है और बीते कई दिनों से बलूचों ने पाकिस्तान आर्मी पर खतरनाक धावा तक बोल रखा है, जिसके बाद अब कई चीजें इस ब्लास्ट को लेकर सवालों के घेरे में है। पहले कराची में एक ब्लास्ट होता है, उसके बाद इस्लामाबाद में, ठीक 2 हफ्ते बाद इस्लामाबाद में ये ब्लास्ट होता है और अभी इस समय पाकिस्तान के जो गृह हालात हैं वो किसी भी इमरजेंसी से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ बलूच पूरी तरीके से सक्रिय है और एक्टिव है और लगातार पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ रहे हैं और अपने स्वतंत्रता के लिए वो मांग कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बुरी तरह से पिटाई कर दी है। बहुत बुरे हालात हैं। मुनीर यहाँ पर पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। वहीं इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के दिन इतना बड़ा हमला हो जाना कई सवाल खड़े करता है। खासकर उन 25 करोड़ पाकिस्तानियों की सुरक्षा के लिए भी बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर शहबाज कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, जिनके सहारे वो दूसरे देशों में नफरत फैलाता है और खासकर भारत में, आज उसी के देश में इस तरीके के ब्लास्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर एक शंका ये भी है कि क्या ये ब्लास्ट जानबूझकर शहबाज शरीफ ने करवाया है, ताकि यहाँ पर एक सिंपैथी गेन कार्ड वो खेल सके। फिलहाल कई सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।